लास्ट कार्यक्रम इंद्री में था और एक बड़ी जनसभा इस्लामाबाद में करके मैं आप लोगों के बीच में आया। बड़ा कार्यक्रम था अनाज मंडी में और मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, यहाँ तो मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं मंच पर बैठा था, सोच रहा था कि जब मैं जिलाध्यक्ष था यहाँ काम करता था, दोनों के दो मेरे महामंत्री मेरे साथ ही बैठे जगमोहन लाल जी और पवित्र सिंह बाजवा जी। हमारी टीम थी, हम यहाँ काम करते रहते थे, घूमते रहते थे, आप लोगों को मिलते रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता को देश प्रदेश का मुखिया बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज मुझे खुशी है कि अपने परिवार में आया हूँ। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, दर्शनकार करता हूँ। एक अपील लेकर के भी आया हूँ। अभी बंसो कटारिया कुछ कह रही थी, मैं ये भी सोच रहा था कि घर के व्यक्ति हैं, जब घर का कोई मुखिया होता है, कई बार मुखिया तो आप लोग हैं हमारे घर के, कई बार गुस्सा भी आ जाता है बच्चे के ऊपर, और जब गुस्सा आता है तो उसका एक मार करके उसको कोने में बैठा देते हैं, और फिर जब देखते हैं ये तो यहीं बैठा है, फिर उसको उठा के छाती का भी लगा लेते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाला 2029 का चुनाव, मंत्रो कटारिया जी, यही वो अम्बाला के लोग होंगे, आप देखना सबसे ज्यादा बहुमत से विधानसभा में भी खेलेंगे। ये प्यार करते हैं, और ये तब से प्यार करते हैं जब बीजेपी के लिए वोट मांगना बड़ा मुश्किल होता था। ये उस समय पे प्यार करते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने तो बीच में रह करके काम किया है। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज अपने परिवार में आया हूँ, एक अपील लेकर के आया हूँ कि आज चुनाव समापन हो जाएगा। लास्ट दिन है आज चुनाव का। आज 6 बजे चुनाव रुक जाएगा और 6 बजे तक बहुत कार्यक्रम है, मौसम भी खराब है। पहले तो मैं सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर से जाना होगा, परंतु वो भी जवाब दे गया, बाई रोड जाना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपना एक एक वोट आप यहाँ से सचदेवा जी को दीजिए। एक एक वोट आपका सैनिक सचदेवा जी को जाएगा। ये गारंटी आपके बेटे भाई की है, विकास में कोई कमी नहीं होने वाली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। अरे इसको मौका मिल गया था हमें, एक तो चौधरी था, कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई कभी काम में नहीं छोड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता असीम गोयल जी, हमारी
भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सदस्य रही नीता खेड़ा जी, जगमोहन लाल कुमार जी, पवित्र सिंह बाजवा जी, सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा जी, और आज जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं तो कह रहा था राजेश जी आप क्यों इधर उधर घूम रहे हैं। मैं करनाल चला गया, मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा वो ज्वाइन कर गया, मैं गया, मैं तेरे को जब कह रहा था बेटा इंडिया जाना। सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और इतना गजब का आदमी, इतना गजब का आदमी देखा मैंने सरदार त्रिलोचन सिंह। एक ना देखा, कहा यहाँ भी कांग्रेसी बैठे कांग्रेस मुक्त कर दिया करना, एक व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है 2 तारीख को एक तरफा वोट हमारे राजेश मेहता जी कमल के फूल के ऊपर डलवाएंगे, कोई नहीं, एक भी नंबर नहीं जाएगी। मैंने तो वहां देखा करनाल के अंदर, कहा जी मैं 40 साल का कांग्रेस से ही रहा, साफ कर दी कांग्रेस के तो ये तो हमारा घर है, ये अंबाला तो घर है मेरा भाइयों। यहाँ तो एक तरफा वोट आएगी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जब कुछ जिम्मेवारी मिली है, मैं तब का चुनाव में, पहले तो लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर ये विधानसभा का आ गया। पार्टी वालों ने कहा दिल्ली का चुनाव है जब वहां जाना, दिल्ली का चुनाव खत्म नहीं हुआ था, मैंने सोचा कि रही चढ़ रही है तो यहाँ आने की सुविधा डाल देंगे। और एक मैं बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लगभग हर जगह में गया हूं, पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, एक ही माहौल, एक ही वातावरण। 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी भाइयों। एक तरफा माहौल, एक तरफा माहौल है। राजेश जलेबिया पे खड़ा होगा सबने। भाइयों मैं अभी 3-4 रोज पहले रोहतक गया, हमारा महावीर का प्रत्याशी था, उसने कार्यक्रम रखा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो जब वो मेरे से पहले बोल रहा था तो कह रहे कहा यहाँ कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे, कहा सरकार में कोई काम नहीं करे।
जब मैं मंच पर खड़े मैं कहा मतलब कांग्रेस वाले क्यों कहा कोई काम नहीं करे, कांग्रेस तो मरी पड़ी है। कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे कि भाई कोई काम नहीं हो रहा। और उन्होंने एक और बात कही, भाई साइड हो जो साइड हो मैंने कहा हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। जब मैं बोलना शुरू किया, उन्होंने एक बात और कही मंच के ऊपर से, कहा ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वादा किया था महिलाओं के साथ 20-30 रुपया देंगे, कहा महिला पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं और 100 दिन के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिलेगा। मैंने कहा कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आने बाकी है, वो जल्दी आ जाएगी। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर हमने पूरे किए हैं और ऐसे वायदे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मिल रहा है, जो लंबे समय से पीड़ित थे। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 8 तारीख के बाद मेरे पास बहुत लोग आते थे, पहले जब मैं सांसद था, कि सांसद जी आप फोन करते, मुझे किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। हम फोन कर देते थे, 2-3 महीने निकल जाते थे, परंतु दोबारा फिर फोन करना पड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में डाला 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई है, सब में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई खर्चा नहीं होगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगेगा, हमने फ्री कर दिया है। गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज उसको चिंता नहीं है कि मुझे डायलिसिस कराना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने जो कहा उसको पूरा किया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैंने जब चार्ज लिया था 50,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही, हमने संकल्प पत्र में भी कहा। कांग्रेस के लोग ये बात करते थे कि हम नौकरी देंगे 2 लाख, परंतु सबसे बड़ा रोड़ा युवाओं के आगे बनकर के खड़े हो गए। जब रिजल्ट निकल रहे थे तो ये हाई कोर्ट गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकाले, हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि आप जब तक कोर्ट ऑर्डर लगता है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मगर नहीं निकालेंगे, मैंने बोल दिया मगर नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, काफी संख्या में आए, मिले आकर के मुझे कहने लगे, यूथ से कहा कि ऐसी हवा चल रही है, अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप रिजल्ट निकाल दोगा, नहीं तो मैं नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा मगर रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। परंतु एक आपसे मैं वायदा करता हूं, मैं 8 तारीख के बाद मैं सप्ताह में लूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। ये मैंने संकल्प लेकर हमने अपने संकल्प पत्र में डाला।
भाई मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है, हमने जो कहा उसको पूरा किया। आपके बेटे भाई ने सब तो बाद में लिया, पहले ये ऐतिहासिक इतनी बड़ी नौकरी है, 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार ने ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। हमने उस बात को पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारा किसान है, पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो कास्ट कर रहा था, मालिकाना हक नहीं था। इस समस्या को हमने समझा, हम अपनी कैबिनेट में लेकर के गए, विधानसभा में लेकर के आए, एक्ट बनाया और यह अधिकार हमने उस किसान को दिया जो लंबे समय से मालिकाना हक नहीं था, कास्ट करता था। हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मेरी बड़ा निर्णय हमने लिया, कई हजार किसानों को इसका लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर किसी ने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि पर थे, कानून की तलवार लटकी रहती थी, कोर्ट आदेश से देता था कि मकान को गिरा दिया जाए। व्यक्ति बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से मकान बनाता था और उसके मकान को ढा दिया जाता था। यह बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने थी, हमने इसका निवारण किया, कैबिनेट में लेकर के गए। कैबिनेट के बाद विधानसभा में एक्ट बना दिया कि जो 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर अगर किसी का मकान है, उसका भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाए। उस समस्या का समाधान एक एक काम हमने चिन्हित करके भाइयों जिसका लोगों को लाभ मिले, जो समस्या थी उसका समाधान किया है, गति से किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का निर्णय किया है। ये पहली बार हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर किया है। भाइयों हम लगातार काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं देता, वो बोलते हैं कोई काम नहीं कर रहे। और उन्होंने ये कहा कि इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। मैंने वहां मंच के ऊपर कहा कि हमने वायदा पूरा किया है, मेरी सरकार को अभी 100 दिन हुए हैं, मेरी सरकार का पहला ये बजट सत्र आ रहा है, महिलाओं को 2100 रुपया हमने देना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बजट लगेगा। उस बजट को इस विधानसभा के सत्र में हम अलग से एलोकेट करेंगे और जब ये बजट एलोकेट हो जाएगा, ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की है कि बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये 7 साल के बाद हमारी सरकार करेगी। और ये करे कहा वायदे से मुकर गए। भाइयों वायदा पूरा नहीं किया। जब मैंने इतनी बात वहां मंच के ऊपर कही, रोहतक में तोड़ देखो पता लगी, उठ देखो पता लगी, जो उनका बंदा चुनाव लड़ रहा था ना, उठ देखो उसके कान में फूंक मार दी और ये कह दिया उसको, कहा मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कराया है, आप इसकी दरखास्त दे देगा। बाज का गया जयपुर ने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी, कहा जिन्हें वायलेंस कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट का। मैंने क्या वायलेंस करा? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया, ये हमारी सरकार की गारंटी है। मैंने कहा कि हम बहनों को 2100 रुपया देंगे और हमारी सरकार देगी, ये हमारी गारंटी है। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया, परंतु किस प्रकार से कह रहे ना, कहा छोड़ूंगा तो मछलियां पकड़ रहे हैं। ये तो ये देख रहे हैं इसके खिलाफ क्या मिला और उसने पूरा ठाए दे।
ये मिलता तो कुछ नहीं है। ये तो ट्वीट मास्टर हो रहे हैं, एसी रूम में बैठे ट्वीट करते हैं बस, रात पे नहीं है। आज पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने के लिए आतुर है। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। आप लोगों से अपील करता हूँ, एक एक वोट अगर कहीं पर भी अम्बाला का हमारा वासी बैठा है, कमल का बटन दबा करके सबसे ज्यादा वोटों से आप यहाँ से हमारे शैलेंद्र सचदेवा जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मेरी बात हो रही थी, शक्ति रानी भी आई थी यहाँ और उनका पूरा आशीर्वाद शैलेंद्र जी के साथ है। उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया शक्ति रानी ने, क्योंकि यहाँ से वो मेरी थी विधायक चुनी गई और अब शैलेंद्र सचदेवा उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने डट करके हमने एक एक वोट कमल के फूल को देना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये मत समझना भाई ये मन में कभी बात लेकर के नहीं आना कि सिंह को विधायक नहीं बना। विधायक से ज्यादा चल रही है इसकी भाई आप मिल करके एकजुट होकर के जब 12 तारीख को रिजल्ट आए, अम्बाला नंबर 1 के ऊपर आना चाहिए, नंबर 1 पे। काम के लिए कोई कमी नहीं आने चाहिए। खड़े वास्ता पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरा अंगा ले देंगे, हम भी अंगा ले दो पूरा। हम भी पूरा ले दो। हरियाणा में रिकॉर्ड बनेगा जी, सबसे ज्यादा जीत होगी हमारी। और बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में गया कोई मुद्दा तो मिला नहीं। केजरीवाल आरोप लगाया दिया, कहा हरियाणा में पानी में जहर मिलाकर भेज दिया, गले में गांठ लिया होगी। वो तो ये समझ रहा, अभी आगे तो पता नहीं किसी को कुछ। अरे हम राजनीति आप लोग से सीखते हैं, आपके पास ज्यादा राजनीति है। अरे उसने इतना बड़ा आरोप लगा दिया और ये बात कही कि मैं तो पढ़े सो रहा था। मेरे को तो इंजीनियर आए, उन्होंने आकर ठाया मेरे को बताई दिया, कहा कि पानी के अंदर जहर मिलाकर दे दिया। कहा मैंने तो रातों रात वार करके वहां पानी रोक दिया। गजब की बात कर रहा। मेरे को चिंता हुई, चिंता भी स्वाभाविक है। अरे अगर एक जिम्मेवार व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर के ये बात बोल दे कि पानी में जहर है, लोग पानी पीना बंद कर दें, उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, पानी पीना बंद कर दें। और हमारा जीवन पानी के साथ जुड़ा हुआ है। जो उसने मास कोनोसाइड्स की बात की है, अरे लाखों लोग वैसे मारे जाते हैं, जो उसका बयान था उसके ऊपर मारे जाते हैं। मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, मैंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आपने मानवता के साथ खेलने का काम किया है और मुझे यमुना मैया के चरणों में जाकर के पानी पीना पड़ा, लोगों को विश्वास करवाना पड़ा कि मुझे जहर नहीं मिलता। मैंने कहा कि हमारे हरियाणा के लोगों की ये संस्कृति नहीं है कि वो पानी में जहर मिला करके दे देंगे। हमारे हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं, वो जहर पी जाते हैं, दूसरे को अंग्रेज बनाते हैं।
वो संस्कृति के लोग हैं, वो कहाँ जहर बना देंगे। जब मैं माँ मैया के चरणों में गया, मगर इसका टुकड़ा साफ कर दे। पानी नहीं मांग गया, बेहोश पकाए तक हो गया क्या? पंजाब में गया, नहीं मेरे पास तो पत्रकार पूछ रहे थे, तो नहीं पता लगा कहा पंजाब में पहले मंत्री में देखा था और मेरा मारका उनने तो नल्ले पोए देगी बड़ी कहे लगना पड़ पंजाब के लोग भी समझ गए हैं। और आप देखना ये जो चुनाव आ रहा है, पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी दिल्ली की कोर्ट ने फैसला दिया। मैं कार्यक्रम कर रहा था, कार्यक्रम करते करते एकदम मुझे पता लगा, मैं बोल रहा था, बोलते बोलते मैं देखा मेरे को पर्ची आई, तो मैं देख रहा था दिल्ली की कोर्ट ने फैसला दिया। मैं बोलते बोलते एकदम भावुक हो गया जब मेरे सामने पर्ची आई। मैंने कहा मुझे कुछ भी हो रहा है, फैसला आया, मुझे खुशी भी हो रही है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 84 में सिखों का जो कत्लेआम किया था, उस फाइल को दबा दिया था। उस फाइल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में उसको आकर के रीओपन किया और आज माननीय कोर्ट ने ताउम्र की सजा उस व्यक्ति को दे दी। मुझे इसलिए खुशी है। भाइयों, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, मेरे सिख समाज को वो जो सम्मान आज मिला है, वो सम्मान नहीं मिलता। आज भी इस बात के लिए उतरते रहते कि जिन लोगों ने गलत काम किया है, जिन लोगों ने कत्लेआम किया है, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। परंतु मोदी जी ने आकर के उसको रीओपन किया और उन लोगों को सजा दिलवाने का काम किया जो उसके गुनाहगार थे, उनको सजा दिलवाने का काम किया। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के लोग लगातार अफवाहें फैलाते हैं। केजरीवाल उसके साथ जुड़ गया था, इंडी गठबंधन के लोग काफी जुड़ गए और जुड़कर सारा दिन और कोई काम नहीं, मोदी को गाड़ी देते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि नरेंद्र मोदी है जिसने 10 वर्षों में इस भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। आप ऐसे व्यक्ति को मजबूत कीजिए, एक वोट कमल के फूल को दीजिए। मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो